अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सार मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ये क्यों कर हमारे लिए ज़रूरी है, इसका फ़ायदा हमें क्या है बायोडाइवर्सिटी का। तो यहाँ पे चंद फ़ायदे देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या फ़ायदा दे रही है हमें, प्रोवाइड फूड। ठीक है, आप देखें कि जितने भी ज़मीन के ऊपर एनिमल प्रेजेंट है, इनसे बहुत से एनिमल्स हम जो है वो बतौर गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ का दूध पी रहे हैं। ठीक है, बहुत से पौधे हैं ज़मीन पे जिनसे हम अनाज फसलें जो है इस सीड्स, ठीक है, इस तरह दालें, ठीक, बहुत से पौधे और जानवर हैं जो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं, और हमारी फूड का जो मेजर सोर्स है वो बायोडाइवर्सिटी ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग। बहुत ज्यादा अद्वियात जो हैं आर डिराइव्ड। अब बहुत ज्यादा जो अद्वियात हैं, आप ड्रग्स के बारे में जानते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर, मेडिकल के अंदर, मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से आती हैं वो? बहुत ज्यादा ड्रग्स डिराइव्ड हैं इन बायोडाइवर्सिटी से। कहाँ से? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली तौर पे किसी एनिमल को हम ले रहे हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट को ले रहे हैं, किसी प्लांट को ले रहे हैं डायरेक्टली, या इनडायरेक्टली हम किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर बायोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोलॉजिकल सोर्सेज ये बायोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं कि हम किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूएंट उसका ले रहे हैं, ठीक है, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी दीगर एनिमल के ग्लैंड से रतूबत ले रहे हैं। यानी ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे हम बायोडाइवर्सिटी पे ही तमाम किस्म की जो ड्रग्स हैं उनको उनका इन्हिसार करते हैं। वो सारे प्लांट डेरिवेटिव हैं, ठीक है, एनिमल डेरिवेटिव हैं, ठीक है, ये सब्सटेंसेस जो हैं, कुछ केमिकल भी हैं, मोस्टली जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी पे उनका इन्हिसार है। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल। अब इंडस्ट्रियल मटेरियल, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इन बायोडाइवर्सिटी उसका सोर्स है। बिल्डिंग मटेरियल जो है, ठीक है, हम ये बाले डाल रहे हैं छतों के ऊपर, ठीक है, इस तरह कुछ दीगर मतलब इनसे हम फायदा ले रहे हैं। फाइबर्स हैं, ठीक है, इनसे फाइबर से कपड़े बना रहे हैं। डाइज हैं, ये कलर्स हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट रेजन्स हैं, बहुत से ये गम टाइप रेजन्स, ठीक है, जिस तरह हम किसी आख के पौधे को काट लगाते हैं तो वो जो रतूबत निकलती है वो रेजन्स है, ठीक है, गम्स है, ठीक है, अकेशिया गम्स मेडिकल के अंदर जो है वो बाइंडर के तौर पे काम कर रही है, ग्लाइडिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद एडहेसिव, ठीक है, ये म्यूसिलेज टाइप मटेरियल्स, ठीक है, एडहेसिव मटेरियल जिसको गूंद जैसे मटेरियल्स हैं, ठीक है। इस तरह रबर जो है, रबड़ जिससे बनती है, प्लास्टिक जिससे बनती है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की बदौलत है। ऑयल, आप देखें ऑयल डेरिवेटिव किसका है, ठीक है, कुछ फिक्स्ड ऑयल हैं, कुछ जो है वो वोल्टाइल ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल सूरजमुखी का तेल है, मस्टर्ड सन जो ऑयल है, सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, ये तमाम ऑलिव ऑयल है, ये तमाम स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी प्लांट डेरिवेटिव हैं, ठीक है, वहां से हम ले रहे हैं, और प्लांट भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये सारे मटेरियल कहाँ से लिए जा रहे हैं? प्लांट से। तो प्लांट बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। सो ये तमाम इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की है कि हमें ये इतनी ज्यादा जो वैरायटी है उसके अंदर ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं इंसानों को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है मेकिंग, किसी इकोसिस्टम को बनाने में, एंड मेंटेनिंग, ठीक है, और बरकरार रखने में। इकोसिस्टम का बड़ा, इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए जो है बायोडाइवर्सिटी का बड़ा किरदार है, ठीक है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। अब ये जो हमारे इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिन जानदारों को जरूरत है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले रहे हैं, हम प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर की, ठीक है। पानी जो है वो भी वाटर साइकिल है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पानी और जो दीगर जो केमिकल हैं उनको
एक बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रही है, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। अब एक जानदार जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो डेड होता है जमीन के अंदर, तमाम न्यूट्रिएंट्स जमीन से पौधा जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स को जड़ों के जरिए से पानी के साथ जज़ब करता है, अपने पत्तों में लेकर जाता है, उनके पत्तों में उनके पत्ते खुराक बनाते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अपने फ्रूट में मुंतकिल करते हैं, उस फ्रूट को हम खा लेते हैं, वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाता है दोबारा। उसके बाद उन्हीं को दोबारा हर्बीवर्स खा लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनमें मुंतकिल हो जाते हैं, यानी रिसाइकल हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रहे हैं। हम न्यूट्रिएंट्स जितने हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर वो रिसाइकल हो रहे हैं एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सोल। और वो क्या हो रहा है, जमीन, ये जो हमारी सोल है उसको फर्टाइलिटी प्रोवाइड कर रही है बायोडाइवर्सिटी। जितना भी डेड मटेरियल है, प्लांट का है, पौधों का है, जब वो डिकम्पोजर उसको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडेशन उसकी होती है, तो वो तमाम इंग्रेडिएंट्स दोबारा से सोल का हिस्सा बन जाते हैं, मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, तब हमारी जमीन भी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। और जिसमें जो है वो फसलें जो है वो वैरायटी ऑफ मतलब ये फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं, वेजिटेबल पैदा कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, शॉर्टली हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा कि बायोडाइवर्सिटी से हमारी जात को क्या फायदा मिल रहा है, या मजमूई तौर पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी से क्या फायदा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।